दोस्तों, ये कहानी है एक 13 साल की लड़की जिसका नाम है वेडनेसडे एडम्स, जिसके मन में और ना ही चेहरे में कोई फीलिंग्स दिखाई देती है। मौत को लेकर इसे अलग ही जुनून रहता है। वो हमेशा सोचती है कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं और उनका क्या होता है। इसी वजह से उसे हमेशा काले या सफेद कपड़े पहनना पसंद। उसे देखकर सबको बड़ा अजीब सा लगता था, जैसे वो इस दुनिया से है ही नहीं। तो आइए जानते हैं कि वो लड़की ऐसी क्यों है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे एक स्कूल में अपनी डरावनी आंखों के साथ एक बरामदे में चल रही है। वहीं बाकी सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। जब वेडनेसडे अपना लॉकर खोलती है तो पाती है कि उसके भाई को किसी ने बांध कर उस लॉकर में बंद कर दिया है। फिर वो अपने भाई की रस्सियों को खोलती है। जैसे ही वो अपने भाई को छूती है, उसे एक विजन दिखाई देता है। वो देख पाती है कि उसके भाई को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और बांध कर इस लॉकर में बंद कर दिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे एडम्स कोई आम लड़की नहीं है। उसके पास एक शक्ति है कि वो किसी को भी छू कर उसका पास्ट या फ्यूचर देख सकती है। जब उसे पता चलता है कि जिन लड़कों ने उसके भाई को परेशान किया था वो अभी स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो कुछ खूंखार पुराना मछलियों को लेकर उस स्विमिंग पूल में छोड़ देती है। खून की प्यासी पिराना मछलियां कुछ बच्चों को घायल कर देती है। तब वेडनेसडे कहती है कि उसके भाई को उसके अलावा कोई परेशान नहीं कर सकता। अब सीन शिफ्ट होता है जहां उसके माता पिता मोर्टिसिया और गोमेज को दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस कारनामे के बाद वेडनेसडे को उस स्कूल से निकाल दिया गया है। उसके माता पिता वेडनेसडे की हरकतों से परेशान हो चुके थे, जिसके कारण वो उसे नेवरमोर एकेडमी भेज देते हैं। इस एकेडमी में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास कुछ खास ताकतें होती हैं और यहाँ उनकी ताकतों पर काबू पाना सिखाया जाता है। मोर्टिसिया और गोमेज भी इस एकेडमी के ही स्टूडेंट थे, जिससे पता चलता है कि उन दोनों के पास भी कुछ खास शक्तियां हैं। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ एक हाइकर को दिखाया जाता है और वो एकेडमी के पास वाले जंगल में अकेला चला जाता है। वो जंगल में एक जगह रुक कर आराम कर रहा होता है कि अचानक एक क्रीचर हमला कर देता है और वो वहीं मारा जाता है। उस एरिया के पुलिस को क्लास मिलती है जो पूरी कटी फटी होती है। उसका शरीर का हर हिस्सा अलग अलग जगह पर पड़ा होता है और वो इसकी जांच करता है। और यहाँ पता चलता है कि ये यहाँ का पहला हादसा नहीं था, यहाँ ऐसे भी हादसे हो चुके हैं और ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं। पुलिस को शक होता है कि ये नेवरमोर एकेडमी से जुड़ी हुई कोई चीज है। अब एकेडमी की प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसके रूममेट इनिड से मिलाती है। इनिड एक वेयरवुल्फ थी और हर मामले में वेडनेसडे से अलग थी। इनिड को कलरफुल रंग बहुत पसंद थे और उसने अपने कमरे को बहुत सारे रंगों में सजा रखा, और वेडनेसडे एडम्स को ये सब पसंद नहीं था। इसलिए वेडनेसडे अपने साइड को पूरे ब्लैक एंड व्हाइट रखती है, जबकि इनिड का साइड कलरफुल रहता है। बाद में इनिड वेडनेसडे को पूरी एकेडमी घुमाती है और बहुत सारे स्टूडेंट से मिलाती है। फैंग्स जो वैम्पायर्स थे, पर्स जो वेयरवुल्फ थे, और स्टोनर्स जो पत्थर में बदल सकते थे और उनके सर पर सांप होते हैं। वहीं स्केल्स में जलपरियां होती हैं जो इंसान के दिमाग के साथ आसानी से हेर फेर कर सकती। इनड वेडनेसडे को बियांसा से मिलाती है जो एक बहुत खूबसूरत जलपरी थी। साथ ही बियांसा का एक एक्स बॉयफ्रेंड जेवियर जो तस्वीरों को असलियत में बदल सका था। इसके बाद वेडनेसडे के माता पिता उसे एकेडमी में छोड़कर वहां से चले जाते हैं, पर जाते जाते वो उस पर नजर रखने के लिए एक कटा हुआ हाथ छोड़ जाते हैं जो जिंदा होता है, और वो उनके घर का नौकर था जिसका नाम था थिन। इसके बाद वेडनेसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है जहाँ वो सबसे पहले बियांसा को चैलेंज करती है। बियांसा और वेडनेसडे के बीच में लड़ाई शुरू होती है। दोनों बराबर पॉइंट पे रहते हैं। दोनों एक दूसरे पर वार के ऊपर वार शुरू करते हैं, पर एंड में वेडनेसडे के सिर पर एक कट लग जाता है और वो हार जाती है। वेडनेसडे को चोट पर मरहम लगाने के लिए ले जाया जाता है। जब वेडनेसडे अपनी चोट पर पट्टी लगाकर बाहर निकलती है, उसी वक्त ऊपर से एक स्टैचू उसके ऊपर गिरने वाला होता है। तभी जेवियर उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद जब वेडनेसडे अपने कमरे में आती है, तब उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई है जो उस पर नजर रख रहा है, और वो कमरे को चेक करती है और बेडशीट के नीचे थिंग मिलता है। वेडनेसडे समझ जाती है कि ये उसके माता पिता का काम है, इसीलिए वो थिंग से कहती है कि उसे उसका साथ देना होगा, वरना वो उसे ड्रॉअर में बंद कर देगी। थिंग डर जाता है और वो वादा करता है कि वो वेडनेसडे का साथ देगा। वेडनेसडे ने जो पिराना वाला प्रैंक किया था उसके कारण उसे दिमागी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। एकेडमी की प्रिंसिपल नेवरमोर के पास ही एक शहर जेरिको में वेडनेसडे को थेरेपी के लिए लेकर जाती है। वेडनेसडे अपने थेरेपिस्ट से मिलती है पर उसे कुछ भी नहीं बताती। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो बाथरूम जाने के बहाने खिड़की से निकलकर बाहर चली जाती है। इस बीच वो एक फल वाले से टकराती है जहाँ वो देख पाती है कि गाड़ी के एक्सीडेंट से उस फल वाले की मौत हो गई। फिर इसके बाद वो रिलैक्स होने के लिए एक कॉफी शॉप में पहुंच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसी पुलिस वाले के बेटे टाइलर से होती है जो वहाँ कॉफी बेचने का काम करता था। टाइलर अपनी मशीन ठीक करने की कोशिश कर रहा है पर उसे ठीक करना नहीं आता। वेडनेसडे उसकी मदद करती है और टाइलर के साथ एक सौदा करती है कि वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ेगा। टाइलर उसकी बात मान जाता है। वेडनेसडे टाइलर का इंतजार करती है और कॉफी शॉप में बैठ जाती है। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं जो नेवरमोर के स्टूडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं, और उन लड़कों और वेडनेसडे में फाइट शुरू हो जाती है और वेडनेसडे उन लड़कों को अच्छा मजा चखाती है। कुछ ही समय में एकेडमी की प्रिंसिपल और पुलिस वहाँ पहुंच जाते हैं और एकेडमी की प्रिंसिपल वहाँ की हालत देखकर बहुत नाराज होती है और दोनों नेवरमोर एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें टूटी फूटी कार दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ये उसी आदमी का था जिससे वेडनेसडे टकराई थी, और उस रात वेडनेसडे अपनी बालकनी में बहुत ही डरावना म्यूजिक बजाती है। वो पूर्णिमा की रात थी और भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज भी आती है। अब इनिड वेडनेसडे को बताती है कि वो बाकी लोगों की तरह वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकती, इसीलिए वो यहाँ है। इस बीच थिन टाइलर के पास जाता है और वो वेडनेसडे को कॉल करने कहता है और टाइलर डर कर उसकी बात मान लेता है।
और वेंसडे से वीडियो कॉल पर बात करने लगता है। वेंसडे उसे हार्वेस्ट फेयर में मिलने के लिए कहती है। हार्वेस्ट फेयर में लेरिसा वेंसडे पर चील जैसी नजर बनाए रखती है ताकि वो कहीं भाग ना सके। इसके बावजूद वेंसडे टेलर से मिलने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों वहां से भागने ही वाले होते हैं कि वेंसडे अपने क्लासमेट रोवन से टकरा जाती है और उसे एक झलक दिखाई देता है कि रोवन जंगल में बेरहमी से किसी के हाथों मारा जा रहा है। रोवन तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है। तब वो डर जाती है और रोवन को जंगल में जाने से रोकने लगती है। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, रोवन अपनी शक्तियों के सहारे वेंसडे को एक पेड़ पर लटका देता है और रोवन अपनी माँ के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी, और वेंसडे को एक फोटो दिखाता है जो उसकी माँ ने बनाया था जिसमें वेंसडे नेवरमोर को बर्बाद कर देती। इसी वजह से रोवन वेंसडे को मारना चाहता था ताकि वो नेवरमोर को बचा सके, और वो बताता है कि वेंसडे पर उस दिन स्टैचू उसी ने गिराया था। और फिर रोवन अपनी ताकत से वेंसडे का गला घोटने लगता है, पर उसी टाइम पर एक क्रीचर रोवन पर हमला कर देता है। वो रोवन को बेरहमी से मारकर वहां से भाग जाता है। वेंसडे उसकी कटी फटी बॉडी से उस तस्वीर को उठाकर देखती है जिसमें वो जलते हुए नेवरमोर के बीच में खड़ी। उसी वक्त पुलिस का हेड अपने साथियों के साथ रोवन की बॉडी ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी वहां नहीं मिलती। उसके बाद वेंसडे को पुलिस हेड के साथ दिखाया जाता है। वेंसडे पुलिस हेड को सारी बातें बताती है, पर पुलिस हेड उसकी बात का भरोसा नहीं कर। पर उसी वक्त रोवन वहां आ जाता है जो अभी भी जिंदा था। वेंसडे इस बात से बहुत कंफ्यूज होती है और वहां से चली जाती है। फिर वो अपने रूममेट इनिट के पास जाती है जो किसी पीओ कप नाम के कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। ये एक बोट रेस की प्रतियोगिता थी जिसमें हर साल बियांसा और उसकी टीम वाले जीत जाते थे, पर इस साल वो उसे हराना चाहती थी। इसीलिए वो वेंसडे को ऑफर करती है कि वो उसकी टीम में आ जाए और बियांसा को हराने में उसकी मदद करे। बाद में वेंसडे रोवन से बात करने की कोशिश करती है। लेरिसा उसे बताती है कि रोवन को अकेडमी से निकाल दिया गया है। वेंसडे को इस बात से शक होता है और वो थिन को रोवन के ऊपर नजर रखने के लिए भेजती है। थिन रोवन की गाड़ी में जाकर उसका पीछा कर रहा होता है। सीन एक रेलवे स्टेशन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ रोवन जा रहा था। थिन उसका पीछा कर रहा होता है। रोवन आसपास का माहौल चेक करने के बाद वॉशरूम में चला जाता है जहाँ वो अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है और बाहर निकल जाता है। थिन की उंगलियां च्युइंगम से चिपक गई थी, इसलिए वो रास्ता भटक जाता है और रोवन को रूप बदलते हुए देख नहीं पाता। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लेरिसा का रूप ले लेता है। यहाँ पता चलता है कि लेरिसा ही अपना रूप बदलकर रोवन बनी हुई और रोवन के मौत को छुपाने की कोशिश कर रही। वेंसडे के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो रोवन के मौत का सबूत ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। थोड़ी देर बाद वेंसडे को रोवन का चश्मा मिलता है। वो जैसे ही उस चश्मे को उठाती है उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि रोवन के पास एक नीले रंग की किताब है जिसमें से वो तस्वीर फाड़ी थी। इसके बाद वेंसडे अपने क्लास टीचर के पास जाती है और उस किताब के बारे में पूछती है। तो उसकी टीचर बताती है कि ये किताब नाइट सेट सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई है जो एक पुराने स्टूडेंट्स का ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया था। स्कूल के बाद वेंसडे रोवन की कमरे में उस किताब को ढूंढने के लिए जाती है। रोवन के पलंग के नीचे उसे एक मुखौटा मिलता है। वो वहां से जाने ही वाली होती है कि रोवन का रूममेट जेवियर वहां आ जाता है और उसे देख के वेंसडे पलंग के नीचे छिप जाती है। जेवियर से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बायांसा भी उसी वक्त वहीं पहुंच जाती है। वो उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तब उसे पता चलता है कि बायांसा इनेट को हराने के लिए प्लान बना रही। इसके बाद वेंसडे अपने कमरे में आ जाती है और बायांसा को हराने के लिए वो इनेट का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। और अगले दिन इनेट और वेंसडे कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस खेल में सब कुछ अलाउड होता है, इसलिए बियांसा इस चीज का फायदा उठाती है। इस खेल में 4 टीमें भाग लेती हैं। नियम के मुताबिक जो भी टीम पानी में गिरे बिना नियत डेस्टिनेशन तक जाकर फ्लैग लेकर सबसे पहले वापस लौटेगी वो टीम जीत जाएगी। इस गेम को जीतने के लिए बियांसा अपने एक मरमेड दोस्त का सहारा लेती है जो पानी के अंदर जाकर बाकी प्लेयर्स को डुबाने में मदद करता है। और वेंसडे उसकी चाल समझ चुकी होती है, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसका मरमेड दोस्त जैसे ही वेंसडे के बोट को डुबाने के लिए आता है वो एक बटन दबाती है और एक जाल निकलता है और उसका मरमेड दोस्त उसमें फंस जाता है। 4 में से 3 टीम नियत डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और सारे प्लेयर्स फ्लैग को लेने के लिए भागने लगते हैं। इसी बीच इनट जाकर जेवियर के बोट में अपना नुकीला पंजा मार देती है जिससे उसके बोट पर छेद हो जाता है। वेंसडे जैसे ही फ्लैग के पास पहुंचती है उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें उसके जैसी एक आत्मा उसके सामने खड़ी होती है और कहती है वेंसडे एक चाबी है। ये बात सुनकर वेंसडे कंफ्यूज हो जाती है। फिर जैसे ही उसे होश आता है उसे पता चलता है कि बियांसा रेस में आगे निकल चुकी है और बियांसा के चालों को उसी के खिलाफ यूज करके जीत जाती। 40 साल के बाद पहली बार कोई नॉन सायरन टीम इस रेस को जीत पाया है। लेरिसा इनिट को पीओ कप ट्रॉफी देती है, लेकिन वेंसडे को ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं था, इसलिए वो वहां से चली जाती। वो नेवरमोर के एक पुराने स्टूडेंट एडगर एलन पो के स्टैचू के पास जाती और अचानक उसकी नज़र उस मूर्ति की किताब पर जाती है जिस पर वही निशान बना था जो उस तस्वीर में बना हुआ था जिसे उसने रोवन की लाश से उठाया था। और उसी किताब में वेंसडे को एक पहेली मिलती है जिसे वो तुरंत सुलझा लेती है और वेंसडे उसी मूर्ति के सामने फिर से जाके 2 बार चुटकी बजाती है। चुटकी बजाते ही एक दरवाजा खुल जाता है जहाँ एक गुप्त कमरा होता है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी होती है और यहीं वेंसडे को वो रोवन की किताब मिल जाती है जिसमें से उसने वो पेज फाड़ा था और वो उस किताब को अपने बैग में रखती है। पर जैसे ही वो जाने वाली होती है तो याकर उसके सिर पर काला कपड़ा ढक देता है। जब काले कपड़े को हटाया जाता है तो वो देखती है कि बियांसा, जेवियर और कुछ स्टूडेंट उसको घेर कर खड़े हुए हैं और ये सभी नाइट सेट्स ग्रुप के सदस्य हैं।
इसके बाद जेवियर वेंसडे को इस ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वेंसडे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लेरिसा को दिखाया जाता है जो एक आउटेज फंक्शन का अनाउंसमेंट कर रही होती है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स को बाहर जाकर आम लोगों से मिलना होता है और उनकी मदद करनी होती है। जब सारे लोग शहर पहुंचते हैं तो वेंसडे जेवियर को बताती है कि उसके रूममेट रोवेन की डेथ हो चुकी है और जेवियर कहता है कि उसकी मौत नहीं हुई, बस उसे एकेडमी से निकाल दिया गया है। उसके बाद वेंसडे उसे वो तस्वीर दिखाती है जो रोवन की माँ ने बनाया था। जेवियर उस तस्वीर को देखता है और वेंसडे को बताता है कि इस तस्वीर में जो आदमी है उसी ने इस शहर को बसाया है और उसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन है। थोड़ी देर बाद वेंसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में जाने का फैसला करती है, जहाँ जेरिको के इतिहास के बारे में पता चलता है। वहाँ वेंसडे एक यूडिन नाम के लड़के से मिलती, जो उससे मधुमक्खी पालने वाले क्लब में पहले मिल चुका था और दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहाँ की केयर टेकर अर्लिन से मिलते हैं, जो उन्हें पूरा पिलग्रिम वर्ल्ड घुमाते हुए जोसेफ क्रैकस्टोन की हिस्ट्री के बारे में बताती है। अर्लिन बताती है कि उनके पास क्रैकस्टोन की परिवार के बहुत सारी चीजें हैं। वेंसडे चाहती थी कि वो यहाँ काम करे, पर अर्लिन कहती है कि उसे रेनोवेट किया जा रहा है, इसीलिए वहाँ कोई काम नहीं कर सकता, और वो वेंसडे को एक केक शॉप में काम देती है। पर बाद में वेंसडे और यूजिन क्रैकस्टोन के फैमिली रूम में घुस जाता है और उसकी चीज़ों को देखने लगते हैं। वहाँ वेंसडे को वो तस्वीर मिलती है जिसमें वही लड़की होती है जिसकी उसने झलक देखी थी। थोड़ी देर बाद उसे वो किताब भी मिल जाती है जिसे उस लड़की ने पकड़ी हुई, पर वो किताब नकली होती है। तभी वहाँ यूजिन के साथ अर्लिन भी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वेंसडे उससे बिना डरे ही असली किताब के बारे में पूछने लगती है। तब अर्लिन झिझकते हुए बताती है कि 1 महीने पहले वो किताब चोरी हो चुकी है। इसके थोड़ी देर बाद वेंसडे टाइलर के कॉफी शॉप पे चली जाती है। टाइलर उसे बताता है कि ओरिजिनल मीटिंग हाउस का जो आधा हिस्सा है वो जंगल में और वो पूरी तरह खंडर हो चुका है। इसके बाद वेंसडे अकेले ही उस पुराने खंडहर की तलाशी लेने चली जाती है। इस दौरान उसे वहाँ एक बेघर आदमी मिलता है और थिन उसे डराकर वहाँ से भगा देता है। तभी वेंसडे को एक विजन दिखाई देता है और वो खुद को 400 साल पहले के टाइम में देख पाती। यहाँ फिर से वही सुनहरे बाल वाली लड़की दिखती है जिसे वेंसडे ने पहले देखा था। उस लड़की को गाँव वालों ने घेर रखा था और सारे गाँव वाले उसे शैतान की संतान कह के पुकार रहे। तभी वहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन आ जाता है और उसे गुडी एडम्स कह के पुकारता है और वो कहता है कि गुडी एक डायन है और उसे भी उसकी माँ और बाकी लोगों की तरह ही उस खेत में जलकर मर जाना चाहिए। इस बात का जवाब देते हुए गुडी कहती है कि जोसेफ ने उनकी जमीन छीनी है, बहुत लोगों की जानें ली है और उनकी शांति छीन ली है। जोसेफ क्रैकस्टोन को गुस्सा आता है और वो कई गाँव वालों को एक फार्म हाउस में बंद करके फार्म हाउस को बाहर से आग लगा देता है। गुडी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है पर उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। जब कोई उम्मीद नहीं बचती तो गुडी एक गुप्त दरवाजे से होकर उस फार्म हाउस से बाहर निकल जाती है। वेंसडे वहाँ छुप कर ये सब देख रही थी। गुडी भागते हुए वेंसडे के पास आती है और कहती है कि क्रैकस्टोन तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो सबको मार ना दे। ये सब देखने के बाद वेंसडे अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती और वो थिन को सब कुछ बताती है जो उसने अभी अभी देखा था। उनकी बातें खत्म नहीं हुई थी कि वही भयानक राक्षस फिर से वहां आ जाता है। वेंसडे बारिश में भीगते हुए उसके पीछे भागती है पर वो दाना बहुत आगे निकल चुका होता है। वेंसडे उसके पैरों के निशान का पीछा करती है और पाती है कि वो राक्षस के पैरों के निशान धीरे धीरे आदमी के पैरों के निशान में बदलते जा रहे हैं, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये राक्षस कोई इंसान है। तभी वहाँ वेंसडे जेवियर से टकराती है और उसे सब कुछ बताती है। जेवियर उन पैरों के निशान को देखना चाहता है पर बारिश के कारण सब कुछ मिट चुका था। अगले ही दिन जोसेफ क्रैकस्टोन की नई मूर्ति के उद्घाटन के लिए शहर के लोग इकट्ठा होते हैं। वेंसडे उसी इवेंट में एक ग्रुप के साथ वायलिन बजा रही होती है और फिर शहर के मेयर और लेरिसा उस मूर्ति का उद्घाटन करते हैं। लेकिन तभी थिन वेंसडे के ऑर्डर पर उस मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है और वेंसडे इस बात से बहुत खुश होती है और बहुत जोर जोर से वायलिन बजाने लगती है। लेरिसा को शक होता है कि ये सब वेंसडे का किया धरा है। वेंसडे की आंखों में बदले की चमक दिखाई देती है। फिर लेरिसा वेंसडे को बहुत चिल्लाती है क्योंकि उससे समझ में आ चुका था कि ये सब वेंसडे ने ही किया है, लेकिन वेंसडे कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर उसी बेघर आदमी को दिखाया जाता है जो जंगल में वेंसडे से मिला था और वो राक्षस इस आदमी पर अटैक कर देता है और उस बूढ़े आदमी के पास एक कैमरा था जिसमें उस राक्षस की फोटो कैद हो जाती। कुछ समय बाद पुलिस और उसकी टीम जंगल से होते हुए उस खंडर तक पहुंच जाते हैं और पुलिस को वो कैमरा मिल जाता है जिसमें उस राक्षस की फोटो होती है। फिर पुलिस उस कैमरे के फुटेज को साफ करवाती है और उन्हें पता चलता है कि ये किसी राक्षस का काम है।